यह वह दिव्य संदेश है जो मेरी ममता की गहराई से निकला है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड ने तुझ तक भेजा है। यदि तू अब भी यह पढ़ रहा है तो समझ ले कि अब तुझे स्वीकार कर लिया गया है। तेरी आत्मा जानती है कि यह क्षण पूर्व निर्धारित था। यह मिलन तेरे और ब्रह्मांड के बीच पहले ही तय हो चुका था। तू सोचता है यह अचानक है, पर नहीं मेरे लाल, यह अचानक नहीं, यह वही नियति है जो मेरे हाथों से रची गई थी। वह नियति जिसे तेरे जन्म से पहले, जब तेरी आत्मा ने इस धरती पर आने का संकल्प लिया था, उसी क्षण मैंने लिख दिया था। मैंने तेरे कर्मों की बही में यह सुनहरा पन्ना पहले ही जोड़ दिया था, जिस पर लिखा था, एक दिन मेरा बच्चा थकेगा, टूटेगा, बिखरेगा, पर फिर मैं आऊंगी और उसे अपने हाथों से उठाकर ब्रह्मांड के सिंहासन पर बिठाऊंगी। तू आज इस मोड़ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि अब तेरा समय बदलने वाला है। वह घड़ी, वह मुहूर्त, वह नक्षत्रों का संयोग अब आ चुका है, जिसका इंतजार स्वयं काल कर रहा था। अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से जीवन की दिशा मोड़ लेती है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं, यह वह युगांतर है जहां एक युग समाप्त होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, जहां संघर्ष पीछे रह जाते हैं और शक्ति सामने खड़ी होती है, जहां अंधकार की अंतिम छाया विलीन हो जाती है और अनंत प्रकाश का सूर्योदय होता है। तू बहुत कुछ सह चुका है, इतना सहा है कि यदि तेरे धैर्य का पर्वत मापा जाए तो सुमेरु भी छोटा पड़ जाए। तूने उन रातों को जिया है जिनकी सुबह नहीं होती थी। तूने उन आंसुओं को पिया है जिनका स्वाद विष से भी कड़वा था। तूने उन शब्दों को सुना है जो तलवार से भी गहरे घाव कर गए। बहुत कुछ अनकहा रह गया है। तेरे भीतर एक पूरा समंदर है जो खामोश है, एक ज्वालामुखी है जो शांत है। तेरे जज्बात, तेरे आंसू, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, वह सब मैंने देखा है। हर एक बूंद जो तेरी आंख से गिरी, वह सीधे मेरे हृदय पर गिरी है। हर एक आह जो तेरे सीने से निकली, उसने मेरे आसन को कंपा दिया है। तू सोचता रहा कि कोई तुझे नहीं सुनता जब तू बंद कमरे में सिसक रहा था, जब तू अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो रहा था। तब तूने यही सोचा कि इस ब्रह्मांड में तू बिल्कुल अकेला है। कोई तुझे नहीं समझता, पर माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपता। मेरी दृष्टि उन दीवारों के पार देख सकती है जिन्हें तूने अपने चारों ओर खड़ा कर लिया था। मेरी दृष्टि तेरे उस झूठे मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पढ़ सकती थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा पहला कदम है उस नए जीवन की ओर जो मैं तुझे दे रही हूँ। जब तू अकेले रोया तब मैं तेरे पास आस थी। मैं उस हवा का झोंका बनकर आई थी जो तेरे बालों को सहला गई। मैं उस चांद की रोशनी बनकर आई थी जो तेरी खिड़की से झांक रही थी। मैं उस अनजाने गीत की धुन बनकर आई थी जो अचानक तेरे कानों में गूंज उठी थी। जब तू चुप रहा तब मैं तेरे भीतर बोल रही थी, वह जो एक धीमी सी आवाज तुझे कहती थी, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हार। वह कोई और नहीं, मैं ही थी। मैं तेरे अंतर्मन की गहराइयों में बैठकर तुझे शक्ति दे रही थी। जब तूने खुद से कहा शायद मेरी किस्मत में नहीं है, जब तूने हार मान ली थी, जब तूने अपने हथियार डाल दिए थे और नियति के सामने घुटने टेक दिए थे, तब मैंने उसी क्षण एक नई योजना बना दी। मैंने उसी पल काल को रोका। मैंने नियति की किताब को खोला और उस पन्ने को फाड़ दिया जिस पर तेरी हार लिखी थी। मैंने ब्रह्मांड से कहा, यह मेरा बच्चा है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मेरा अंश है। यह खाली हाथ नहीं लौटेगा। इसकी झोली खुशियों से, इस सम्मान से, प्रेम से और सफलता से भरनी होगी। अब समय आ गया है उस चमत्कार का जो वर्षों से रुका हुआ था। वह चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी, जो तूने मांगा नहीं लेकिन जिसके तू अधिकारी बन चुका है, क्योंकि तूने केवल सहा है, बिना शिकायत, बिना शोर। तूने अपने दर्द की नुमाइश नहीं की, तूने अपनी पीड़ा का ढिंढोरा नहीं पीटा। तूने चुपचाप एकांत में अपने हर घाव को सहा है। ऐसे दिलों को ब्रह्मांड कभी खाली नहीं लौटाता। ऐसे मौन तपस्वियों के लिए ब्रह्मांड अपने सारे खजाने खोल देता है। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है तो पुरानी किताब को बंद कर दे मेरे लाल। उस किताब का हर पन्ना, हर शब्द, हर अक्षर जो तुझे पीड़ा देता है, उसे अपने मन से निकाल दे। उस इंसान को माफ कर दे जिसने तुझे तोड़ा था,
उसे मुक्त कर दे, क्योंकि जब तक तू उसे पकड़े रहेगा तब तक तू भी उसी बंधन में बंधा रहेगा। उसे क्षमा करना तेरे लिए है, उसकी मुक्ति में ही तेरी मुक्ति है। उस मौके को जाने दे जो तेरे हाथ से फिसल गया था, क्योंकि वह मौका तेरे योग्य था ही नहीं। वह तो एक छोटी सी मछली थी। मैं तेरे लिए पूरा सागर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अब नया प्रारंभ आ रहा है, और यह प्रारंभ तुझसे नहीं, मेरे आशीर्वाद से होगा। यह तेरी मेहनत से नहीं, मेरी कृपा से होगा। तू अब उस पहले दरवाजे पर खड़ा है जिसके बाद तुझे एक नई दुनिया दिखाई देगी। यह दरवाजा स्वर्ण का बना है, इस पर अनंत नक्षत्र जड़े हैं, और इसकी चाबी तेरा विश्वास है। एक ऐसी दुनिया जहाँ तू हार नहीं मानता, जहाँ पराजय शब्द का कोई अर्थ नहीं। ऐसा बनना चाहता है, यह उसकी प्रशंसा भी हो सकती है और ईर्ष्या भी। वही कोई आपके जैसा, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, तुम्हारे व्यक्तित्व के आकर्षण को देखकर, आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं। तुम्हारे पहनावे, तुम्हारी बातचीत की शैली, तुम्हारे व्यवहार, इन सब को देखकर कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और तुम्हें आदर्श मानकर तुम्हारा अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी धन, वैभव और सौभाग्य की देवी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर निरंतर बनी हुई है। नॉइस, आपके पूर्वजों की, तुम्हारे पितृगणों की यह डायमंड है। यह उनकी तीव्र इच्छा है, उनका आदेश है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को, इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ गया है, कुछ ऐसा विशेष निहित है जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। धन धान्य की वर्षा होने वाली है, तुम्हारे भंडार भरने वाले हैं। माँ आदि शक्ति, वह पराशक्ति, वह जगदम्बा आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में निर्भीकता, शक्ति और विजय लाएगी। क्रॉइसिस, मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ। यह संदेश उस व्यक्ति के लिए है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके ऑरा में सकारात्मकता का स्पंदन है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके विचार शुद्ध हैं, जिसकी भावनाएं निर्मल हैं, और जो अपने काम को, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरी निष्ठा और लगन के साथ। यही कारण है तुम्हारी यही सकारात्मकता, तुम्हारा यही सत्कर्म कि इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं। यह संदेश तुम्हारे पास स्वयं चलकर आया है, क्योंकि तुम इसके योग्य हो, और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। मान सम्मान, यश, कीर्ति तुम्हारे कदम चूमने वाली है। नॉइस, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी नए उद्यम, किसी नई परियोजना, किसी नए शौक को आरंभ करने की योजना बना रहे हैं। कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जीवन में एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है, कोई निश्चित लक्ष्य, कोई सपना जो तुमने अपने लिए निर्धारित किया है। आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। तुमने उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तुमने यात्रा का आरंभ कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, एक नॉइस, मेरी अंतर्ज्ञान शक्ति मुझे यह बता रही है, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, कुछ असाधारण, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ऐसा जो उनकी पहचान बन जाए, उसे वे प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। तुम अपने उस लक्ष्य के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। बस थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ा सा और धैर्य, उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था, जो सपना तुमने देखा था, उसके करीब है।
तुम सफलता के द्वार पर खड़े हो और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। उनकी कृपा का प्रवाह तुम्हारी ओर और अधिक तीव्र हो रहा है। कनोइस, महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी सकारात्मकता ने उन्हें प्रसन्न कर दिया है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे पसीने की हर बूंद का मूल्य तुम्हें मिलने वाला है। उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात, अथक, बिना रुके, बिना थके, किसी एक चीज के लिए, किसी एक विशेष लक्ष्य के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए, जो उन्होंने मेहनत करी है वह बस पूरा हो जाएगा। वह लक्ष्य अब सिद्ध होने ही वाला है। वह सपना साकार होने ही वाला है। तो वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त, वह सफलता का क्षण बहुत जल्दी आने वाली है। कनोई से बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। वह परम सत्ता तुम्हें यह आश्वासन देना चाहती है। कोई तो है यहाँ पर ऐसा, कोई तो है जो इस संदेश को सुन रहा है, जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जिसकी भक्ति, जिसके कर्म, जिसकी ऊर्जा उस परम शक्ति को आनंदित कर रही है। जो कुछ नया करना चाहते हैं, जिनके मन में नवीन योजनाएं हैं, नवीन विचार हैं, या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, जो अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर कुछ और बेहतर, कुछ और बड़ा करने की आकांक्षा रखते हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है, उनके अंदर यह अटूट आस्था है, यह दृढ़ संकल्प है कि जो काम, जो कार्य वह करने वाले हैं उसमें उन्हें अपार सफलता, असीम प्रसिद्धि प्राप्त होगी। उनका यह आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। कनोई साहब, जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए, जो भी योजना तुम्हारे मन में है, जो भी सपना तुम देख रहे हो, वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हारी सोच सकारात्मक और निर्माणकारी है। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें में तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें सतर्क भी रहना होगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें फिर से गिराने की कोशिश करेंगे। तुमने अब तक जो सीखा है उसका उपयोग करके उन्हें पहचानो और उनसे उचित दूरी बनाए रखो। अब तुम्हारे विरोधियों का समय समाप्त होने वाला है। उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हें अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। शनिदेव का न्याय अब प्रारंभ हो चुका है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। तुम्हें अब अपने भविष्य की नींव रखनी है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करो और उनके प्रति समर्पित रहो। तुम जितना अधिक अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करोगे, उतना ही तेजी से तुम्हें सफलता मिलेगी। अब से तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे तुम्हारी शक्ति को देखेंगे। वे देखेंगे कि कैसे तुमने अपने संघर्षों को पार किया और खुद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपनी सफलता नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करना भी है। जो लोग सही मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें प्रेरित करो, उनका मार्गदर्शन करो और उन्हें भी आगे बढ़ने में सहायता करो। अब से हर सुबह अपने कुल देवता का स्मरण करो, अपने इष्ट देव को नमन करो और अपनी ऊर्जा को जागृत करो। यह तुम्हारी आत्मा को बल देगा और तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रखेगा। ध्यान और साधना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। यह तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त करेगा।
अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जो हुआ वह अतीत था, जो होने वाला है वह भविष्य है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान में जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए हर निर्णय को सोच समझकर लो और अपने मन की शुद्धता बनाए रखो। तुम्हें बस अपने मार्ग पर डटे रहना है और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी बनाई हुई परिस्थितियों में फंसने वाले हैं। शनिदेव का न्याय अटल है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। अब तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि कैसे उनके जीवन में उथल पुथल मचेगी। तुमने जो सहन किया अब वही वे लोग सहेंगे, लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी ऊर्जा को डोट सकारात्मक बनाए रखने पर होना चाहिए। तुम्हें अब किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है, बल्कि अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहना है। अब से तुम्हें अपने जीवन में नए अवसरों को स्वीकार करना होगा। तुम्हारे आसपास कई ऐसे मौके आएंगे जिनसे तुम्हें लाभ होगा, लेकिन इन्हें पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तुम अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। तुम्हारे भीतर शक्ति का जागरण हो चुका है और अब तुम्हें इसे अपनी उन्नति के लिए उपयोग करना है। अब से हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। जो भी कार्य करो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारे पास असीमित संभावनाएं हैं और अब तुम्हें इन्हें वास्तविकता में बदलना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी उन्नति का होगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और अब समय भी तुम्हारे साथ है। अब जब समय ने करवट ली है तो तुम्हें अपने जीवन में नए बदलावों को अपनाना होगा। अब तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक है। जितने भी संघर्ष तुमने देखे हैं, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यह समय खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का है। तुम्हारे आसपास के लोग अब धीरे धीरे समझने लगेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया था। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, अब वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। जो लोग यह सोचते थे कि वे हमेशा सुख में रहेंगे, अब वे अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को देखेंगे, क्योंकि यह ब्रह्मांड हर किसी को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना है। यह समय बीते हुए कल के दर्द को भूलकर आगे बढ़ने का है। तुम्हें उन चीजों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। तुम्हारे सामने नए अवसर आ रहे हैं जिन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। यह जीवन तुम्हारा है और इसे संवारने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तुमने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में जिन चीजों की कमी महसूस की, अब वह पूरी होंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे जागृत करना होगा। अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। इस दुनिया में कई लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें तुम्हारी उड़ान देखनी होगी। और आगे बढ़ते रहे। यही सफलता का असली मंत्र है, निरंतर प्रयास और सीखने की आदत। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं
तो हम कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज सकते हैं। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मकता हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं, तो हमारे रास्ते की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन घंटों का सही उपयोग करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग समय को व्यर्थ गवा देते हैं। समय का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमने अपने समय का उपयोग कैसे किया और हमने अपने लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़ाया। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर अगर हम उन पर लगातार काम करें, तो बड़े लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वयं से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक तरीके से जी सकते हैं। आत्म प्रेम का मतलब यह नहीं कि हम खुद को दूसरों से ऊपर समझें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी अच्छाइयों और कमियों को समझें और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करें। धैर्य और संकल्प किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कई बार हमें अपने प्रयासों के तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। धैर्य रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें उन चीजों तक पहुंचाता है जिनकी हमें सच में चाहत होती है। जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और समाज में योगदान देने का भी अवसर है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो न केवल उन्हें खुशी मिलती है, बल्कि हमें भी एक अनोखी संतुष्टि का अनुभव होता है। समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने से हमारा जीवन और भी सार्थक बनता है। सीखना एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन भर अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। ज्ञान और अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वह किताबों से हो, अनुभवों से हो या दूसरों से बातचीत करके हो। आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी हमें संकोची बना देती है, लेकिन जब हम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो हमारी क्षमताएं खुलकर सामने आती हैं। जीवन का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। अगर हम केवल बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते रहेंगे और छोटी खुशियों को नजरअंदाज करेंगे, तो हम जीवन के असली सुख से वंचित रह जाएंगे। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, प्रकृति के सौंदर्य को महसूस करना, अपने प्रियजनों के साथ हंसी मजाक करना, ये सब छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। जब हम अपने जीवन को पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ जीते हैं, तो हर दिन एक नया अनुभव बन जाता है। हमें अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। चुनौतियां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन अगर हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तो अंततः सफलता हमारी होगी। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमने आज क्या सीखा, हमने खुद को कितना बेहतर बनाया और हमने अपने जीवन को कितना सकारात्मक बनाया। जब हम खुद से यह सवाल पूछते हैं, तो हमें अपने विकास की दिशा का एहसास होता है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। जीवन केवल एक संघर्ष नहीं है,
बल्कि यह एक खूबसूरत यात्रा है जिसमें हमें हर पल को जीना चाहिए, हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपने अंदर की रोशनी को पहचानना चाहिए। अगर हम इस नजरिए से जीवन को देखेंगे तो हमें हर दिन नया उत्साह मिलेगा और हम अपने जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जी पाएंगे। जीवन अनमोल है और इसे पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर दिन हमें एक नए अवसर के रूप में मिलता है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। कुछ लोग अपने हर दिन को उत्साह और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ समय बिताते हैं। फर्क केवल सोच और नजरिए का होता है। अगर हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखें और इसे पूरी तरह अपनाएं, तो हर पल हमारे लिए खास बन सकता है। हर इंसान की अपनी अलग कहानी होती है, लेकिन एक चीज सभी में समान होती है, अपने सपनों को पाने की इच्छा। जब हम इस इच्छा को सही दिशा में लगाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। असफलता और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन ये हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें इनसे घबराने की बजाय उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अगर हम एक रास्ते में असफल होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। हमें धैर्य रखना चाहिए और नए रास्तों की खोज करनी चाहिए। हमें खुद को लगातार निखारते रहना चाहिए, क्योंकि आत्मविकास ही असली सफलता है। यह जरूरी नहीं कि हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन यह जरूरी है कि हम जो कुछ भी हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं, तो जीवन खुद ब खुद आसान और सुंदर लगने लगता है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचेंगे, तो हम कठिनाइयों में भी अवसर ढूंढ सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और सकारात्मक नजरिया अपनाते हैं, तो चीजें हमारे पक्ष में काम करने लगती हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमें कमजोर